अरे भाभी जी आइए, नमस्ते नमस्ते, बैठिए। हाँ। अरे क्या ही बताऊँ, सारा दिन ये काम वगैरह। मेरी बेटी की तो ऑनलाइन शॉपिंग की एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ काम करती नहीं है, बस यही सारा ऑनलाइन शॉपिंग में पटर पटर करती रहती है, आए दिन पार्सल आते रहते हैं। मैं एक बेचारी माँ जिसका बैंक अकाउंट तो इंटैक्ट है, पर शॉपिंग ने उसके इमोशन ही उड़ा दिए हैं। एक टाइम था जब रिश्तेदार के सरप्राइज के आगमन से डर लगता था, पर अब रिश्तेदार से ज्यादा पार्सल वाले के आने से लगता है। एक दिन तो पोस्टमैन वाला आया और इसके पापा कहने लगे शर्मा जी होंगे। मैं कहती नहीं नहीं, पार्सल वाले भैया होंगे, और वही निकले। क्या मम्मी, आप हर चीज को इतना सीरियसली क्यों ले लेते हो? बेटा सीरियस तो मेरा बैंक अकाउंट हो चुका है, बस एक दो और ट्रांजैक्शन फिर वो सीधा कोमा में पहुंच जाएगा। पहले जब डोरबेल बजता था तो फिर हम एक्साइटेड हो जाते थे कि भाई अब कौन आया होगा, पर अब जब डोरबेल बजता है तो बस एक ही ख्याल आता है, भाई अब इस मोहतरमा ने क्या मंगवा लिया होगा। बेटा तू सच्ची बता, मैं तेरी माँ हूँ या फिर वेयर हाउस की मैनेजर? अरे मेरी माँ, मम्मी, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत इजी होती है। हाँ बेटा वो आसान तो है, पर सिर्फ तुम जैसे आलसी खोरों के लिए, हम जैसे के लिए नहीं। क्योंकि जो चीज आज तेरे को बहुत जरूरी लगती है, अगले ही दिन वो तेरे को पसंद नहीं आती। एक महीने पहले जो टॉप मंगवाई थी वो टॉप आज के दिन तो पहनेगी भी नहीं, वो भी क्या बोल के, ये मम्मी ये तो आउट ऑफ फैशन हो गया है, अब ये मैं नहीं पहन सकती। नौटंकी बात। अरे बेटा तू सच्ची बता, तो फैशन को फॉलो करती है या वेदर रिपोर्ट जो हर दिन बदलता है? अच्छा एक और चीज बता, तू जो ये शॉपिंग करती है पैसे कहाँ से देती है? इजी मम्मी, बैंक अकाउंट से। हाँ पर वो बैंक अकाउंट किसका होता है? तेरी माँ का, मम्मी का। मम्मी का फोन, मम्मी का ओटीपी, मम्मी का पैसा। बेटा तू क्या सोचती है कि तू सच में अमीर है या फिर तू लोगों को अपनी अमीरियत दिखाने की कोशिश करती है, जो असल में है भी नहीं। एक बार तेरे को मैंने दिवाली में 5,000 रुपए दिए थे शॉपिंग करने के लिए, 5,000, तो क्या कहती, सिर्फ 5,000? बेटा ये 5,000 सिर्फ नहीं होते, इतने पैसे में तो हमारे टाइम पे पूरा का पूरा गांव का राशन आ जाता था। अरे मम्मी पैसा वापस कर दूंगी। हाँ हाँ, जैसे पड़ोस में सरिता आंटी के घर में गया हुआ टिफिन कभी वापस नहीं आया। बेटा तेरी शॉपिंग की रफ्तार को देखते हुए उस दिन तेरी दादी मेरे को बोल रही थी कि भाई इसकी शादी फ्लिपकार्ट से करा दो 1 डे डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा था कि तेरे शादी के लिए अभी से कुछ पैसे जमा करके रख दूं ताकि सोने वगैरह खरीद कर रख दूं, पर बेटा जिस तरीके से तू ऑनलाइन शॉपिंग करती है, मुझे तो लगता है कि शादी में बारातियों को सिर्फ मैगी ही खिलाना पड़ेगा। क्या मम्मी कुछ भी बोलते हो? कुछ भी नहीं, सही बोलती हूँ। तुझे जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी लगती है वो दुनिया के किसी और इंसान के काम की ही नहीं होती। एक दिन 3,000 का वो पिंक कलर वाला टेडी लेके आई थी, हाँ, और उसके बाद क्या कहती दूसरे दिन, मम्मी ये टेडी ना मेरे रूम के एस्थेटिक के साथ मैच नहीं कर रहा। बेटा पैसे ना पेड़ में नहीं उगते, तो तेरे एस्थेटिक से ज्यादा तेरे दिमाग में लॉजिक काम नहीं करता। मम्मी शॉपिंग से ना स्ट्रेस रिलीफ होता है, तो बेटा तेरे स्ट्रेस रिलीफ का बिल मैं क्यों भर रही हूँ? जिस चीज से तेरा स्ट्रेस डिक्रीज होता है उसी चीज से मेरा स्ट्रेस इंक्रीज होता है। एक दिन मेरे को मेरे मोबाइल फोन में वो जो बैंक ऐप वाले होते हैं ना, उससे एक वार्निंग आया, पता है क्या, कि मैडम आपका क्रेडिट कार्ड जो जिंदा है पर आप ज्यादा दिन नहीं रहोगे। बेटा सच्ची बता, तू ये ऑनलाइन में शॉपिंग करती है या फिर मेरे को आईसीयू भेजने का प्लान करती है? चिल मम्मी चिल। क्या चिल चिल, चिल्ला चिल्ला के पागल हो गई हूँ। पता है शॉपिंग की लत की पहचान क्या होती है? जब इंसान सारा दिन बिन वजह कुछ भी खरीदता रहे, वो भी डेली। मम्मी शॉपिंग बिना वजह नहीं होती। हाँ बेटा, तभी तो तू रात के 2 बजे ऑनलाइन ऐप में 50% ऑफ देखकर ऐसे एक्साइटेड होती है जैसे मान के तेरे पापा का प्रमोशन हुआ हो, और जब 5 दिन बाद वो पार्सल आ जाता है तो कहती है मम्मी ये तो मुझे पसंद नहीं आ रहा। अरे जब पसंद नहीं आ रहा था तो पहले ही ऑर्डर प्लेस नहीं करती ना। बेटा तू डिसाइड कर ले कि तू शॉपिंग कर रही है या फिर मेमोरी लॉस का टेस्ट दे रही है। और जब डिलीवरी वाले भैया भी तुझसे पूछने लगे ना कि मैडम जी आज क्या मंगवा रही हो, तो समझ जाना कि तेरे को ये इसकी शॉपिंग की लत लग चुकी है। बस मम्मी बस, मेरे को पागल डिक्लेयर कर दो आप। पिछले साल बिग बिलियन डेज वाला जब सेल चल रहा था उस वक्त तो हद हो गई। वो डिलीवरी वाले भैया आके कहता कि आंटी पिंकी का तो ये एक और पार्सल है, तो मैं ना यहाँ पे बैठ ही जाता हूँ, क्योंकि जितने पार्सल मैं आपके घर में डिलीवर करता हूँ ना, उससे तो लगता है कि अभी मैं आपके घर का एक परमानेंट सदस्य हो चुका हूँ। और एक और मसला है, जब तेरा शॉपिंग से मन भर जाता है, वो भी बहुत रेयर केस में, तो तू रिटर्न
करने पे पीछे पड़ जाती है। तेरे पास तो भाई रिटर्न पॉलिसी का नॉलेज किसी वकील से भी ज्यादा होगा। मम्मी इस प्रोडक्ट का ना पिकअप फ्री है, मम्मी इसको रखो मत, इसका ना रिफंड आएगा। बाप रे बाप, मुझे तो समझ नहीं आता कि तू इन सारी चीजों को रिटर्न कराती है या फिर इन सब का बिजनेस कर रही है, क्योंकि रिफंड का पैसा तो मेरे खाते में कभी आता नहीं, तो ये पैसा जाता कहाँ है? ही मम्मी, मम्मी दूसरी शॉपिंग। शर्म कर ले शर्म। तो मुझे ये बता, तुझे इतने सारे कपड़े चाहिए क्यों? तेरे अलमारी का दरवाजा खोलती हूँ तो सुनामी की तरह सारे कपड़े मेरे ऊपर आके गिर जाते हैं। समझ नहीं आता कि अलमारी के अंदर कपड़े रखे हैं या फिर फ्लिपकार्ट का स्टॉक। और एक बार तो तेरे अलमारी का दरवाजा खोला तो मुझे उसके अंदर से एक टॉय मिला, एक तेरा वो खिलौना, पता है वो खिलौना कौन सा है जो आज से 5 साल पहले गुम हो गया था। फिर एक दिन तेरे फोन में ऐसे मैं बटन दबा रही थी फोन करने के लिए, तो देखा उसमें पूरा फोल्डर है, भैया ये रिटर्न है, ये नाम से। मतलब शॉपिंग करने से ज्यादा तो तेरे को आई थिंक चीजें रिटर्न करने में मजा आता है। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जिस लड़के से तेरी शादी कराए, तेरी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से वो लड़का इजी रिटर्न पॉलिसी फॉर्म भर के मेरे को देके जाए कि आंटी जी लड़की भी रिटर्न और रिश्ता भी। कभी कभी तो लगता है कि तेरी लाइफ का एक ही मकसद है, मम्मी का पैसा, मिंत्रा का फैशन और रिटर्न पॉलिसी का भरोसा। और बेटा तू तो पैसे निकलवाने के लिए एक नंबर की चालाक है। मम्मी मैंने ना घर का पूरा काम कर दिया है, मुझे थोड़े पैसे मिलेंगे। बोलती तो ऐसे है जैसे मानो कि घर का सच में पूरा काम कर दिया हो। भाई अपनी प्लेट, खाने की प्लेट डाइनिंग टेबल से बेसिन तक रखने में तो तेरे को मौत आती है, वरना कि घर का सारा काम कर दिया। मम्मी आजकल सब लोग पॉकेट मनी देते हैं। हाँ बेटा, पर हर कोई अपनी माँ को EMI मशीन नहीं समझता। मेरा तो बैंक अकाउंट भी सहारा डेजर्ट की तरह है, एकदम सूखा। एक और बात बेटा, वो जो ऑनलाइन मॉडल्स कपड़े पहन के फोटो डालती है ना, वैसे कपड़े तू पहनेगी तो तू सेम नहीं लगेगी, क्योंकि उसके पिक्चर के नीचे लिखा होता है कोरियन एस्थेटिक ड्रेस, और जब असलियत में कपड़े आते तो देखकर लगता है कि पिछले साल की होली में कोई किसी ने रंग फेंक दिया हो, वही कपड़ा भेज दिया हो। अरे मम्मी आपको कुछ समझ ही नहीं आता है। हाँ बेटा, मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि तेरी शॉपिंग से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जब भी फोन उठाओ तो एक ही मैसेज आता है, 999 रुपीज हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। क्रेडिट का मैसेज तो कभी नहीं आता। भाई शॉपिंग तो हमारे टाइम पे होती थी, दुर्गा पूजा या फिर दिवाली में कुछ शॉपिंग कर ली, और तुम लोग का हर 2 दिन में जाके कपड़े खरीदना होते हैं। और हमेशा आके बोल देगी मम्मी मुझे ना कुछ और खरीदना है, मम्मी ना मेरे को कुछ नया खरीदना है। अरे जो कपड़े अभी 2 दिन पहले खरीदे वो तो नए ही है। इतना सारा कपड़ा को जो तू काट वगैरह करती है ना, इसके साथ साथ एक बार कभी मौका मिले तो ऑक्सीजन को भी काट कर देना, तेरे नहीं मेरे जरूर काम आएगा। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि तेरी इस शॉपिंग की लत की वजह से मैं तेरे को किसी एक जंगल में छोड़ के आ जाऊं। वहां पे ना इंटरनेट होगा, ना शॉपिंग वाले वो पार्सल वाले भैया होंगे, ना कोई शॉपिंग वाला ऐप होगा, तू और तेरा वो पूरा काला घना जंगल, तब तेरे अक्ल ठिकाने पे आएगी। मम्मी तो दोस्तों यही है पिंकी की अनगिनत शॉपिंग के किस्से, जिससे मैं परेशान हो गई हूँ, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट यही है। अगर आपके भी घर में ऐसी कोई शॉपिंग के से में भरी हुई कोई ऐसी है माँ मेरी जैसी, जो कि इन सारी दिक्कतों का सामना करती है, तो लिखो कमेंट सेक्शन में #बचाओ मम्मी। और अगर आपके घर में कोई पिंकी जैसी शॉपोहॉलिक है तो लिखो फिर #टीम पिंकी। आज के लिए ये फ्रस्ट्रेटेड माँ यही अलविदा लेती है। पर हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो बेल वाला आइकॉन जो है वो भी दबाओ, ठीक है, क्योंकि हम लोग 10,000 के काफी करीब है। हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द 10,000 तक पहुंचे, इनफैक्ट एक नया माइलस्टोन तो अचीव करें। ओके ठीक है, तो चलो राधे राधे। कौन है? पिंकी का एक और पार्सल आया है। क्या? पिंकी